भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न बने हैं और जिसकी वजह से आपने एंड में देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर थोड़ा बहुत सेल ऑफ हमें ऊपर के रेटों में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अब बाजार के लिए। और फार्मा स्टॉक में भी कुछ नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, तो उनको हम चार्ट के ऊपर समझेंगे और मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि फार्मा के स्टॉक्स में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इनके अंदर मुझे क्या लगता है और ये किस तरीके की मूवमेंट आने वाले दिनों में दे सकते हैं। तो ये आप सबसे पहले रिलायंस का स्टॉक देख रहे हैं और ये रिलायंस का डेली चार्ट है और रिलायंस की जो एक एक कैंडल है ये एक दिन की है। तो मैं डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि रिलायंस के अंदर किस तरीके से नेगेटिव पैटर्न धीरे धीरे करके फॉर्म हो रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से अपना एक एरिया 2975 से लेकर 2980 का एरिया बिल्कुल भी जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और बल्कि अगर मैं इवन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन की बात करूं तो इसने पिछले दिनों में एक यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है। अगर देखिए यहाँ पे मैं इसको एक लाइन चार्ट के अंदर, अगर इसको कैंडल चार्ट की जगह अगर मैं लाइन चार्ट के अंदर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो रही है रिलायंस के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलायंस इसको नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है और इसको काफ़ी दिन हो गए हैं ब्रेकडाउन देते हुए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो किस तरीके से स्लोप की तरह, नीचे के स्लोप की तरह इसमें कंटिन्यू नीचे आ रही है। और इसके अंदर जो ऊपर का एरिया है अगर मैं आपको कैंडल चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर का एरिया ये 2970 से लेके 2980 रुपए का एरिया पिछले कई दिन में कई बार इसने टच किया और इसके जहां तक कि रिजल्ट भी आ चुके हैं उसके बावजूद भी ये वाला लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और वहीं से आप जब भी देखें, जब भी इसके अंदर वो 2970 से लेके 2980 के लेवल बनते हैं, इसके अंदर यहां पे बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनने लगती हैं। तो इस तरीके से इसने, अगर मैंने यहाँ पे जैसे एरिया चार्ट के ऊपर आपको करके दिखाया तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ब्रेकडाउन दे चुका है और आज एक बड़ी कैंडल यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म भी हुई है डेली चार्ट के ऊपर। अब इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये लेवल नीचे की साइड सस्टेन हो जाते हैं, जो कि ये पिछले कई दिन से नीचे की साइड इसमें यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहे हैं। ये यहां से लेकर एक, अगर मैं बात करूं 2900 का लेवल, वैसे तो ये ब्रेकडाउन दे चुका है और एक कंफर्मेशन के लिए हमें इसकी एक फॉलोअप कैंडल कल चाहिएगी। और ये इस रेंज से अगर नीचे आके काम करने लगे, यानी इस एरिया में काम करने लगे यहाँ पे, तो इस स्टॉक के अंदर हमको 150 रुपये नीचे का भी फॉल रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं आपसे तो स्टॉप लॉस हमारा अभी हाल फिलहाल में, अगर ये रियल ब्रेकडाउन है तो मैं इसका स्टॉप लॉस मान के चलूंगा 2940 रुपए का। और अभी जो स्टॉक बंद हुआ है 2920 रुपए बंद हुआ है और 2950 रुपए का सस्टेन बेसिस पे यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मान के चलूंगा, जहां पे भी ये अभी ब्रेकडाउन इसने दिया है। और इसके अंदर जिस तरीके से नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, ये इसका कहीं ना कहीं जो नीचे का टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट दिखा रहा है। अगर मैं आपको फॉर्म करके दिखाऊं ये वाला टारगेट, तो इसका जो टारगेट है नीचे का काफ़ी बड़ा टारगेट हमें नीचे का देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस के ऊपर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और ये देखिए रिलायंस के अंदर यहाँ पे 188 पॉइंट यानी रिलायंस इस वाले लेवल से जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है 188 पॉइंट रिलायंस का ब्रेकडाउन दिखा रहा है कि अगर ये स्टॉक इस वाले लेवल को, अगर ये रियल ब्रेकडाउन है तो ये कम से कम 188 रुपये, ये 2750 रुपये के आसपास इसको मान के चल रहा है। जो रेट अभी बंद हुआ है 2920। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए हैं। स्टॉप लॉस के लिए 2950 का सस्टेन बेसिस पे
हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि आवरली के ऊपर मैंने ये मैंने स्टॉप लॉस लिया है, ये यहाँ पे आवरली के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको, इस वाले स्विंग को यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस मान लिया है। तो अब कल के दिन हम देखते हैं रिलायंस किस तरीके से परफॉर्म करता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। मगर जो अभी आज का पैटर्न है वो काफ़ी नेगेटिव इसके अंदर बना हुआ है, तो इस स्टॉक के अंदर नज़र बना के रखें। और अगर इसके अंदर ब्रेकडाउन, रियल ब्रेकडाउन होता है तो ये रिलायंस निफ्टी को भी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो ये रिलायंस की बात हो गई है। अब मैंने आपको बताया कि फार्मा स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। और नेगेटिव पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये लुपिन का चार्ट है, और लुपिन के चार्ट के अंदर भी सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन हो चुके हैं और 2 दिन हो गए हैं। देखिए ये इस ब्रेकडाउन से नीचे ही चल रहा है। और अगर मैं एरिया, अगर इसका मैं यहाँ पे डालूं, अगर मैं एरिया के अंदर इसको प्लॉट करूं, तो ये बिल्कुल कंफर्म दिखा रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है और उसको आज रीटेस्ट भी कर चुका है। ये यहाँ पे इसने इसको ब्रेकडाउन पहले दिया, ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन करके फिर इसने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके अब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमको काफ़ी बड़े जो है मूव नीचे की साइड के देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा के मैं देख रहा था ज़्यादातर स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आए हुए हैं, चाहे वो सन फार्मा है, चाहे वो ल्यूपिन लैब है, चाहे वो अरविंदो फार्मा है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी है। तो आप फार्मा के सभी स्टॉक के अंदर नज़र बना के रखें। ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी नीचे का प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी नेगेटिव पैटर्न बना के बैठे हैं। ऐसे ही अब ये स्टॉक मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक लंबी चाल के बाद आप देखेंगे इस स्टॉक ने 4400 से 9000 के लेवल बना दिए 9300 के, मगर आज तक ये स्टॉक यहाँ पे डाउन नहीं हुआ। मगर अभी कई दिनों से ये स्टॉक यहाँ पे बार बार नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, और इसके अंदर साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ गड़बड़ी है। और ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 1000 पॉइंट नीचे कम से कम इस वाले स्विंग तक के लेवल दिखा सकता है, यानी 7900 तक के। अभी भाव चल रहा है इसका 8800। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से जो मैं इसका स्टॉप लॉस मान के चलूंगा वो मान के चलूंगा। अब अगर हम स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस की बात करें तो ये स्टॉक अब 8900 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा। 8900 के ऊपर अब ये स्टॉक होल्ड नहीं करना चाहिए। और अगर इसके अंदर ये 8900 का जो है लेवल पार नहीं हो रहा है तो 8900 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक के अंदर आप मंदा देख सकते हैं। और ये 7900 तक के लेवल आपको मई की क्लियरिंग में और अप्रैल की क्लियरिंग में भी काफ़ी डाउनफॉल, ये अभी क्योंकि 2 दिन हैं अप्रैल की क्लियरिंग कटने में भी, और ज़्यादातर जो स्टॉक मूव करते हैं इस तरीके के वो क्लियरिंग के दिनों में ज़्यादा करते हैं, यानी बृहस्पतिवार को। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र बना के रखें। बजाज ऑटो के अंदर नेगेटिव पैटर्न काफ़ी दिन से बने हुए हैं, और इसके अंदर जो भी चाल नेगेटिव साइड की आएगी वो सडनली एकदम से आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। HDFC बैंक के अंदर मैं बात करूं तो HDFC बैंक के अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे, और HDFC बैंक के अंदर भी नेगेटिव पैटर्न यहां पे बने हुए हैं। अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से स्टॉक इस वाले लेवल के नीचे बार बार क्लोज नहीं होना चाहिए था। ये वाली कैंडल है, यानी 1518 के नीचे ये स्टॉक 1520 का स्टॉप लॉस मान लीजिए सस्टेन बेसिस पे, तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में 1480 के लेवल बड़े आसानी से दिखा सकता है। और ये बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने बताया, बहुत अहम शेयर है, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको गैप डाउन या एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर ऊपर से जिस दिन से रिजल्ट आए हैं नेगेटिव पैटर्न यहाँ कहीं ना कहीं बने हुए हैं। दोस्तों निफ्टी के अंदर भी आज ऊपर के रेटों से सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी के अंदर एक मैं लेवल आपको बता रहा हूं, जो कि आप यहां पे देखें कि ये इसका एक रेजिस्टेंस जो कि गैप को भरने के लिए यहां पे आया था, और यहां पे कहीं ना कहीं ये इसको फिल करने की कोशिश करी है इसने। तो आप ये मान के चलें, यहां पे जो मैं लेवल मान के चल रहा था, यहां पे लेवल मैं मान के चल रहा था 22,440 से लेकर 22,500, मैं ये वाला लेवल मान के चल रहा था। तो इस वाले लेवल के मुताबिक यदि बैंक निफ्टी अगर इस वाले लेवल को ऊपर की साइड होल्ड नहीं करता है, मानो इस वाले लेवल को, तो आपको इस निफ्टी के अंदर यहीं से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर
नज़र बना के रखें। निफ्टी के अंदर 22,450 का हम जो है एक रजिस्टेंस मान के चलेंगे, 22,450 से लेकर 22,500 का, और यहीं से निफ्टी के अंदर हमको 22,250 के अगेन लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला जो स्विंग है ये बाजार के लिए बिल्कुल लास्ट होगा, जो कि है 22,200। अगर 22,200 का लेवल भी नीचे की साइड निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है तो हमको अगेन 22,000 तक के भी लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक जितने भी हैं, चाहे वो HDFC बैंक है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे वो फार्मा के स्टॉक हैं, चाहे ऑटो इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ा स्टॉक बजाज ऑटो है, ऐसे ही मल्टीपल स्टॉक, चाहे वो मेटल के स्टॉक हैं, ज़्यादातर स्टॉकों ने नेगेटिव पैटर्न, जैसे मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया, नेगेटिव पैटर्न बनाए हुए हैं। तो बाजार के अंदर कोशिश रहें 48,100 के ऊपर भी, जैसे मैंने आपको बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी भी अपने 48,100 के लेवल पे के ऊपर यहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर 48,100 का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो कि एक बहुत अहम लेवल माना जाता है। ये देखिए, आज भी बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलने का कोशिश करा बैंक निफ्टी ने, और कल भी यहीं से बैंक निफ्टी के अंदर हमको एक बड़ी कैंडल नेगेटिव देखने को मिली। और देखिए, जैसे ही बाजार इसके ऊपर जा रहा है, इस वाले लेवल के ऊपर, तो हमको यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे रेड कलर की हमको देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से ही हम ये मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 48,150 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, तब तक फर्दर नई बाइंग बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आएगी। और जिस तरीके से HDFC बैंक का जो पैटर्न है वो नेगेटिव बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमको वापस 47,200 और 47,000 तक के लेवल हमको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी ब्रीफ पिक्चर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फार्मा के स्टॉक, ऑटो के स्टॉक और HDFC बैंक और रिलायंस के बारे में जो भी लेवल बताई है, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होंगे। दोस्तों, आपने देखा जो लेवल मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होंगे। और फार्मा स्टॉक में काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। रिलायंस के स्टॉक के अंदर भी एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर रिलायंस का स्टॉक नीचे आता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमको काफ़ी बड़ा मंदा देखने को मिल सकता है। तो वो सारे लेवल मैंने आपको डिटेल में ब्रीफ कर दिए हैं। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।